आज हम लोग पढ़ेंगे, कल तक अभी तक हमने कंप्लीट आई बॉल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। एग्जैक्टली हाउ व्हाट आर द लेयर्स ऑफ आई बॉल, डिफरेंट लेयर्स में भी कितनी लेयर्स होती हैं। रेटिना पढ़ लिया, एग्जैक्टली न्यूरोनल लेयर जिसे हम बोलते हैं, कैसे क्या होता है। सो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन इन आई। व्हाट इज ट्रांसडक्शन इन आई हम पढ़ चुके हैं, मतलब ट्रांसडक्शन का। सो how the light energy is converted into nerve impulse, and then tomorrow inshallah we'll take how this nerve impulse is taken to the visual cortex in occipital lobe. So what exactly is transduction? Transduction कहते हैं conversion of one form of energy into another form, यानी light energy को आप convert कर रहे हैं in the form of nerve impulse, that is conversion of one energy into another. So this transduction is occurs in the photoreceptors and the pigments that are rhodopsin and opsin are responsible for this transduction. तो exactly होता क्या है? सबसे पहले जब आपकी लाइट पड़ती है रॉड सेल्स के ऊपर या कोन सेल्स के ऊपर, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है, हमने पढ़ा था इसके दो पार्ट हैं, आउटर पार्ट, इनर पार्ट, nucleus, and then the synaptic junction. Same is the case with the cone cells, but this is rod shape, and in that case it is cone shaped. So what happens in the rod cells is, रॉड सेल्स के जो आउटर पार्ट है दैट कंटेन्स द पिगमेंट रोडोप्सिन, वहाँ पे लाइट पड़ती है। जैसे ही वहाँ पे लाइट पड़ती है, सो जो हमारे पास एक केमिकल है, पिगमेंट है रोडोप्सिन, वो लाइट के प्रेजेंस में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, ऑप्सिन एंड ट्रांस रेटिनॉल। सो जो ऑप्सिन टूटता है, ये आपके जो हमारा ये रॉड सेल है, इसके इसी मेम्ब्रेन, द आउटर पार्ट ही जो है, अभी हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे, इसके सरफेस पे बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन होता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज होता है, एंड वन मोर दैट इज द ग्लैनुलेट साइक्लेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो एक्जैक्टली क्या होता है, रोडोप्सिन जब ऑप्सिन में टू टाइम प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो इसने एक्टिवेट कर दिया ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन को। ठीक है, ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन एक प्रोटीन है जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इस सरफेस पे, और ये एक्टिवेट करता है एक दूसरे प्रोटीन को, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टेरेज। फॉस्फोडाइएस्टेरेज का काम क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली इससे जो भी ये तोड़ेगा उसकी अलग से। तो इसमें आता है एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है। अभी तक ये दोनों प्रोटीन थे, ट्रांसड्यूसिन इज अ प्रोटीन, फॉस्फोडाइएस्टेरेज इज अ प्रोटीन। जब हम बात करते हैं एंजाइम की, सो ऑन द लोअर सरफेस we have an enzyme called as glycinate cyclase. जैसे एडिनाइल साइक्लेट होता है, ठीक है, that converts ATP into ADP एनर्जी के लिए। सिमिलरली ग्लाइसिल साइक्लेज जो है ये कन्वर्ट करता है GTP, दैट इज ग्लूकोनाइल ट्राइफॉस्फेट, इनटू साइक्लेज GMP, दैट इज साइक्लेज ग्लूकोनाइल मोनोफॉस्फेट, यानी टू इसके प्रोटॉन्स जो हैं वो चले जाते हैं, ट्राई से ये हो गया मोनो, सो टू प्रोटॉन्स इज गॉन, सो इट कन्वर्ट्स GTP इनटू CGMP। और ये जो CGMP है, इसका काम क्या होता है, ये जो सेकेंड पार्ट था, अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे, जितने भी प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द दिस पार्ट, on the outer part of the photoreceptor that contains the photoreceptor pigment. Now we'll come back to the inner part. जो आपका inner part है, यहाँ पे होते हैं सोडियम और कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, ये सोडियम और कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं, दे आर ओपन्ड बाय CGMP, साइक्लिस GMP जो था वो इसको खोलने का काम कर रहा था। और नॉर्मल सी बात है, जब भी सोडियम और कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, दैट मीन्स अंदर आएंगे सोडियम, पॉजिटिव आयन अंदर आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये इसका काम होता है, किसका, ग्लाइसिल साइक्लेज ऑन दिस लोअर मेम्ब्रेन पे आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब हम अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो तो हम कहेंगे कि जो आउटर पार्ट है वहाँ पे आपका ये प्रेजेंट होता है ग्वानाइल साइक्लेज। ग्वानाइल साइक्लेज का एक काम होता है, इट कन्वर्ट्स GTP इनटू GMP, एंड एनर्जी हमारी बॉडी में है थ्रू न्यूट्रिएंट्स, इस तरह से आ ही रही है। ठीक है, सो GTP वहाँ पे होता है, GTP इज कन्वर्टेड इनटू CGMP, एंड CGMP का एक काम है, दैट इज इट ओपन्स द सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। यूजली सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स आर क्लोज्ड, तो CGMP जो है दैट ओपन्स द सोडियम एंड कैल्शियम चैनल, जिसकी वजह से सोडियम और कैल्शियम अंदर आता है, डीपोलराइजेशन करता है। ये एक बात बताई। अब जो हमारा फॉस्फोडाइएस्टरेज था, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टरेज का काम होता है, वो जो CGMP बन रहा होता है उसे तोड़ देता है। अब वो अगर इस मॉलिक्यूल को तोड़ देगा तो नॉर्मल सी बात है, ये दिस इज अ की, दिस इज अ डोर, सोडियम चैनल
सोडियम कैल्शियम चैनल के डोर की की कौन सी है? CGMP। आपके फॉस्फोडाइएस्टरेज ने क्या किया? CGMP को तोड़ दिया। जहाँ पे भी ASE टर्म आ जाता है वो काम उसका होता है तोड़ने का, लिटिक एक्शन होता है उसका हमेशा। ठीक है, तो इसने आपके CGMP को तोड़ दिया। CGMP जब टूट गया तो क्या हो गया? सोडियम और कैल्शियम चैनल्स क्लोज रहेंगे, वो नहीं खुलेंगे। क्या हो रहा था? लाइट आई, लाइट ने रोडोप्सिन को 2 में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज ऑप्सिन एंड ट्रांस रेटिनॉल। ठीक है, ऑप्सिन जो था इसने एक्टिवेट किया एक प्रोटीन को जिसे हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन। ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन जो है ये एक्टिवेट करता है एक दूसरे प्रोटीन को, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टरेज। फॉस्फोडाइएस्टरेज जो है इसका एक काम होता है वो ये होता है कि ये जो GMP हमारा जो होता है साइक्लिक GMP, ठीक है, इसको तोड़ देता है। इसको तोड़ देगा तो सोडियम और कैल्शियम चैनल जो है वो क्लोज रहेंगे, दैट मीन्स देयर इज नो डीपोलराइजेशन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया exactly क्या हो रहा था? दिस इज द आउटर पार्ट दैट कंटेन्स द पिगमेंट एंड सर्टेन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। द नेक्स्ट इज द इनर पार्ट। दिस इनर पार्ट कंटेन्स सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स। और भी बहुत कुछ होते हैं लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें देखें तो सोडियम कैल्शियम चैनल्स हैं, दे आर प्रेजेंट एट दिस लेवल। Then we have nucleus and synaptic junction. Rhodopsin ने ऑप्सिन में कन्वर्ट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट किया, उसने PD को एक्टिवेट किया और PD का काम था जो CGMP बन रहा था उसको रोक दिया, उसका प्रोडक्शन रोक दिया, उसको ब्रेक कर दिया, उसे कुछ भी किया इसके साथ, इसे इनएक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से ये सोडियम कैल्शियम चैनल को खोल नहीं पाएगा एंड दस सोडियम एंड कैल्शियम चैनल मीन्स क्लोज एंड दस देयर इज नो depolarization, that is there is no positivity inside. Now the most important question is, जब हमने सोडियम और पोटेशियम चैनल को हमने बंद कर दिया है, still there is increase in electronegativity which results in hyperpolarization. पोलराइज स्टेट में तो होता ही है हमारा, हमने पढ़ा था हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती, कोई भी सेल मेम्ब्रेन आप उठाएंगे दैट इज पोलराइज, दैट इज यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में वो हमेशा पोलराइज स्टेट में रहती है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज होती है। बट विद टाइम हमारा आंखों पे लाइट पड़ रही है, अभी वो कंडीशन है जिसमें आंखों पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, उस इन दैट केस क्योंकि GMP नहीं बन रहा है तो सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स जो है वो बंद है। बंद है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं हो रही है या सोडियम का अंदर नहीं आ रहा है। स्टिल देयर इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिजल्टिंग इन हाइपरपोलराइजेशन। व्हाई दिस हैपेंस ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो हमने ब्रेन के लास्ट टॉपिक पढ़ा था नर्व इम्पल्स का प्रोडक्शन, हमने तब पढ़ा था। नाउ हु remembers this कि why there is electronegativity, why there is increase in negativity or why there is hyperpolarization in spite of, नॉर्मल सी बात है सोडियम कैल्शियम चैनल का तो वैसे भी काम डिपोलराइजेशन है, लेकिन अगर वो बंद है तो हाइपरपोलराइजेशन क्यों हो रहा है? इसीलिए कहती हूँ हमेशा टिप पे रखो चीजें। आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, यू कैन नॉट लाइक जब आपको जरूरत पड़े तो आपको पढ़ना है, पढ़ो ऐसा पढ़ो। अब खुद सोचो आप लोग कैसा पढ़ते हो, पढ़ो ऐसा कि जब भी कोई आपसे सवाल किया जाए पुराना तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें। दैट इज़ हाउ अ मेडिकल स्टूडेंट शुड स्टडी। उसकी हर चीज़ टिप पे होनी चाहिए। वो बोल ही नहीं सकते कि यार वो मैं जब एग्जाम आएगा तब पढ़ूंगा, फिर भूल जाओगे इस तरह से तो। मैम Just- हाइपर पोलराइज इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे उसकी ग्रेडियंट बन जाता है और जब जाता है तो ज़्यादा ही निकल जाता है बाहर, तो इस वजह से वहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद स्लो करता है, मतलब धीरे धीरे वापस आता है, पहले हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है। समवट थोड़ा बहुत सही है, वो वाला तुमने बता दिया। जो सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं दैट इज 2 and 3 हाँ वाली वही पे बात कर दी आपने तुमने। समझाया था, वही वाला याद है। वो 2 and 3 वाला है, कॉन्सेप्ट तो डिफरेंट है। जस्ट गिव मी अ मिनट यार। ओके ओके, हाँ हम थे हाइपरपोलराइजेशन पे। हाइपरपोलराइजेशन क्यों होता है? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट की बात ही नहीं है, सोडियम कैल्शियम तो वैसे ही बन जाता है, बट स्टिल देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइपरपोलराइजेशन। ओके, हमने जो एरिया ने जो बताया उस सबसे ठीक है, पार्शली करेक्ट है। उन्होंने बोला देयर इज 2 सोडियम, सॉरी 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। सो ठीक है, एक पल के लिए मान सकते हैं इसको भी, थोड़ा सा वो भी रोल करता है प्ले। व्हाट नेक्स्ट? हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पोटेशियम आयंस होते हैं दैट आर परमिएबल, दैट आर मोर परमिएबल टू
व्हाट टू द सेल मेम्ब्रेन देन सोडियम आइंस. सो क्या होता है, जो आपका पोटेशियम होता है वो अंदर आता रहता है बिकॉज ऑफ द हाई परमेबिलिटी. हाई परमेबिलिटी है, लेकिन हमें स्टिल यहाँ पे हमें बात करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हो रही है, सवाल तो ये है ना. सोडियम पोटेशियम तो दोनों जो है ये आप लोग मुझे ढूंढ के बताइएगा. वाई देर इज हाइपर पोलराइजेशन इन स्पाइट ऑफ, जबकि वहाँ पे कोई भी जो आपका चैनल्स हैं वो बंद हैं सारे, स्टिल देर इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, सो ये आप लोग मुझे ढूंढ के बताइएगा एंड देन आई आंसर. ये सबको ढूंढना है. और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आप लोग जब नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे. ठीक है, नर्व इम्पल्स किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से होता है, देन इंशाल्लाह आपको वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन का मिल जाएगा. ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है. हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, हमने पढ़ा जो था, जो हमारा सिनाप्टिक साइनैप्स होता है. ठीक है, एट दिस पॉइंट ये जो आपका साइनैप्स होता है इस रीजन पे, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं. ठीक है, एक बार जाके रिवाइज करोगे सब याद आ जाएगा. यहाँ पे होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स. तो जब यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो होता है वो एक जनरेट होता है, जब एक डीपोलराइजेशन की एक पीक पहुंचती है, एट दैट पॉइंट आपके कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, दैट आर वोल्टेज. ठीक है, सो इस तरह से क्या हुआ, अब यहाँ पे इन दिस केस वो होता है डीपोलराइजेशन की स्टेट में, कि जब एक पॉइंट होता है जब डीपोलराइज हो जाता है, अप्रॉक्स 30 तक चला जाता है, तब आपके कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं. ठीक है, बट हेयर इन दिस केस क्योंकि ये हाइपर पोलराइजिंग स्टेट है, सो ऑफ कोर्स जो हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं वो क्लोज रहेंगे, दे वोंट गेट ओपन. इसकी वजह से, बट स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ऑफ कोर्स देयर इज अ पोटेंशियल. नाउ दिस पोटेंशियल जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडेड पोटेंशियल. हमने बस इन बात कर रहे थे उस पोटेंशियल का नाम क्या है, सो दैट इज एग्जैक्टली ग्रेडेड पोटेंशियल एंड नॉट एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल हमेशा याद रखना क्या होते हैं. एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय, एक्शन पोटेंशियल इज मेनली पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम के लिए सोडियम जो चैनल्स होते हैं उनसे प्रोडक्शन होता है एक्शन पोटेंशियल का. ठीक है, बट इन दिस केस यहाँ हमारा जो जनरेट हुआ है पोटेंशियल, दैट इज ग्रेडेड पोटेंशियल एंड दैट इज लो इन इंटेंसिटी. उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा लो है. इसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं सिनेप्टिक जंक्शन पे, दैट इज लेस. एक बात याद रखने की है कि हमारा जो रेटाइना है उसमें जितने भी आपके सिनेप्टिक जंक्शंस हैं फॉर्म बाय द फोटोरिसेप्टर्स, बाय द बाइपोलर्स एंड द गैंग्लियन सेल्स, all releases glutamate as their neurotransmitter. बहुत सारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन होता है, डोपामीन होता है, गाबा होता है, ग्लूटामेट होता है, ग्लाइसिन होता है. बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन. सो हियर इन दिस केस जो आपका रेटाइना में जो भी आपके सिनेप्टिक जंक्शंस बन रहे हैं, ऑल दीज contains a single neurotransmitter except endocrine cells, दैट इज ग्लूटामेट. सब ग्लूटामेट रिलीज करते हैं. और ग्लूटामेट क्या होता है, ग्लूटामेट जो है इट इज इनहिबिटरी इन नेचर. ग्लूटामेट इज इनहिबिटरी इन नेचर, मतलब ये कोई भी काम, मतलब ये जब भी रिलीज होगा ये वहाँ के एक्शन को इनहिबिट करेगा. ठीक है, सो जो लो ग्रेडेड पोटेंशियल हुआ था उसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया ग्लूटामेट, दैट इज लो इन अमाउंट. व्हाई दिस इज लो इन अमाउंट, बिकॉज द पोटेंशियल दैट इज जनरेटेड इज लो. नाउ वेरी लो ग्लूटामेट, क्योंकि जो आपका ग्लूटामेट है वो बहुत कम होता है, तो एक ग्लूटामेट की स्पेशली इन रेटाइना के केस में एक एक्सेप्शन आता है. व्हाट इज दैट एक्सेप्शन, जो वेरी लो ग्लूटामेट होता है दैट इज एक्साइटेटरी इन नेचर. हमने भी बात की थी, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूटामेट होता है दैट इज इनहिबिटरी इन नेचर. ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं बहुत कम की, जब वेरी लो ग्लूटामेट होता है, तो वेरी लो ग्लूटामेट की एक अलग प्रॉपर्टी होती है दैट इट इज एक्साइटेटरी इन नेचर. ओनली इन केस ऑफ रेटाइना, सिर्फ और सिर्फ आई की बात हो रही है यहाँ पे, हम कहीं और इस बात को लागू नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आई में मालूम करें, क्योंकि हमारे पास बहुत लो ग्रेडेड पोटेंशियल था. इस लो ग्रेडेड पोटेंशियल की वजह से फोटो रिसेप्टर्स ने ग्लूटामेट को रिलीज किया, दैट इज वेरी लो इन अमाउंट. Now this very low in amount glutamate जो होता है, this is excitatory in nature. This is a exception. एक्सेप्शन है इसलिए हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है. इट इज एक्सेप्शन एक्सेप्टेड एंड ऑफ कोर्स इट इज ओनली लोकलाइज्ड टू आई. नाउ दिस वेरी लो ग्लूटामेट, क्योंकि एक्साइटेटरी इन नेचर यहाँ पे होता है,
तो ये क्या कर देगा, डीपोलराइज करेगा। किसको डीपोलराइज करेगा, बाइपोलर न्यूरॉन को। एक्साइट का मतलब होता है डीपोलराइज करना, क्लियर है। तो इसने स्टिमुलेट किया या डीपोलराइज कर दिया बाइपोलर न्यूरॉन को। बट सच्चाई ये है, थोड़ा ग्लूटामेट है तो बाइपोलर न्यूरॉन भी थोड़ा ही डीपोलराइज होगा, बट थोड़ा होगा। नाउ इस थोड़ा न्यूरॉन जो है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ, अगेन दूसरा न्यूरॉन है तो दूसरा पोटेंशियल जनरेट हुआ। नाउ दिस पोटेंशियल जनरेट इज अगेन graded in nature. This is also graded potential and not action potential. Now bipolar आगे जाएगा, बाइपोलर से न्यूक्लियस एरिया में आएगा एंड देन अगेन आगे की तरफ एक्सॉन्स में जाएगा टू कॉन्टैक्ट द गैंग्लियन सेल. अब बाइपोलर रिलीजेस good amount of glutamate. Why it releases a better amount of glutamate? Because of the depolarization. पहले very low था, अब very low से good amount हो गया है, ठीक है। गुड अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट रिलीज हुआ। अब ये जो गुड अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट रिलीज हुआ, दैट हेल्प्स इन जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल इन द ganglion cells, and this action potential is taken to the occipital lobe. समझ में आई बात? वापस आते हैं। लाइट पड़ी, लाइट ने रोडोप्सिन को ऑप्सिन एंड ट्रांसरेटिनॉल में ब्रेक कर दिया। ऑप्सिन ने एक्टिवेट कर दिया ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन को, दैट फर्दर एक्टिवेट फॉस्फोडाइएस्टरेज। हमने पढ़ा था एक एंजाइम पाया जाता है ग्वानाइल साइक्लेज। ग्वानाइल साइक्लेज का काम क्या था, इसने जीटीपी को कन्वर्ट किया सीजीएमपी को। जस्ट गिव मी अ मिनट, जबान नहीं है मुंह में। ठीक है, ग्वानाइल साइक्लेज का काम क्या था, इट कन्वर्ट्स जीटीपी इनटू सीजीएमपी। सीजीएमपी का काम क्या होता है, इट ओपन्स द सोडियम एंड कैल्शियम आयन फॉर डिपोलराइजेशन पर्पस। ये मेन नॉर्मल काम होता है, बट क्योंकि हमारा फॉस्फोडाइएस्टरेज अब एक्टिवेटेड है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो एक्टिवेट हो जाता है, सो इट ब्रेक्स द सीजीएमपी एंड देयर बाय द जो हमारे सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स हैं वो बंद रहते हैं। अब ये बंद रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, हाइपरपोलराइजेशन यहाँ पे हो जाता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। वो आप मुझे बताएंगे क्यों। देन ये हाइपरपोलराइजेशन जो है ये यहाँ आता है, नीचे आएगा, सिनेप्टिक जंक्शन पे आ गया। ये जो यहाँ पे आपका चार्ज पहुंचा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पहुंचा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो है वो कैल्शियम आयन को क्लोज रखता है। व्हाई? क्योंकि कैल्शियम आयन्स जो है वो डीपोलराइज स्टेज जब होती है तब एक्टिव होते हैं और तब खुलते हैं। बट हियर इन दिस केस दिस इज हाइपरपोलराइज स्टेट। तो हाइपरपोलराइज स्टेट के केस में कैल्शियम चैनल्स बंद रहेंगे। जब ये कैल्शियम चैनल्स बंद रहेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज आउट होगा। जो यहाँ पे केमिकल रिलीज आउट होगा दैट इज कॉल्ड इज ग्लूटामेट। हमारे पास हमेशा स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे चीज बढ़ जाएगी तो कुछ और रिलीज होने लग जाएगा। इट कंटेन्स अ स्पेसिफिक सिंगल neurotransmitter. These chemicals are called as neurotransmitters. So this neurotransmitter is glutamate. हमारी complete eye में जितने भी neurons हैं सबके पास neurotransmitter सिर्फ glutamate होता है। और glutamate जो है हमने पढ़ा it is inhibitory in nature. ये हमेशा काम को inhibit करता है, ठीक है, except the amacrine cells। ठीक है, सिर्फ एक एमाक्राइन सेल्स हैं जिसमें कुछ और पाया जाता है, बाकी यहाँ पे और बाइपोलर्स ले लो, गैंग्लियन ले लो, सब में क्या पाया जाता है, सब में पाया जाता है ग्लूटामेट। ठीक है, अब यहाँ से ग्लूटामेट बहुत ही लो अमाउंट में रिलीज आउट होंगे। वो रिलीज होने के बाद क्या करेंगे, वो जाएंगे आपके बाइपोलर सेल्स के पास। बाइपोलर सेल्स के पास वो गए, वहां पे जैसे ही जाते हैं वो वहां पे सॉरी हाँ कहाँ थे हम लोग, ओके बाइपोलर सेल्स में गए। बाइपोलर सेल्स में जो लो अमाउंट है, हमने पहले बोला ग्लूटामेट जो होता है दैट इज इनहिबिटरी इन नेचर। लेकिन जब हम बात करते हैं वेरी लो ग्लूटामेट की, तो वेरी लो ग्लूटामेट जो होता है दैट इज एक्साइटेटरी इन नेचर। एक्साइटेटरी होता है तो हमारे बाइपोलर को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने का मतलब है वो उसे डीपोलराइज करेगा, यानी वहाँ सोडियम एंड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे और अंदर आने लग जाएगा सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। जैसे ही वो अंदर आएगा तो वहाँ पे
एक पोटेंशियल जनरेट होगा, दैट इज अगेन ग्रेडेड, दैट इज नॉट एक्शन पोटेंशियल. देन दिस बाइपोलर रिलीजेस गुड अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट एट व्हाट, एट गैंग्लियन लेवल. अब बाइपोलर से गैंग्लियन तक जाएगी बात. जब गैंग्लियन में गुड अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट गया तो ग्लूटामेट ने वहां पे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया. हाई अमाउंट था, इस वजह से अच्छे से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ. नाउ दिस एक्शन पोटेंशियल टेक्स द इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन दैट इज एक्शन पोटेंशियल विल मूव टू द ऑसिपिटल लोब. जो ऑसिपिटल लोब में एक विजुअल कॉर्टेक्स एरिया होता है, वहां पे आपका चला जाएगी इंफॉर्मेशन. वो हम कल पढ़ेंगे कैसे क्या जाता है, कहाँ कहाँ जाता है. So this is how the action potential is generated. The light energy is converted into the this nerve impulse. Now what is the function of horizontal cells and amacrines? अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें आपके फोटोरिसेप्टर्स थे, बाइपोलर सेल्स थे एंड गैंग्लियन सेल्स थे. सब अपने आप को म्यूट कर लें. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड एमरकाइन सेल? जो बीच में हमने हॉरिजॉन्टल सेल्स और एमरकाइन सेल्स पढ़ा था, एग्जैक्टली उनका काम क्या है? देन एग्जैक्टली जो ग्लूटामेट रिलीज होता है, कौन जो फोटो रिसेप्टर्स आपके रिलीज कर रहे थे ग्लूटामेट, वो हॉरिजॉन्टल सेल्स के सिनेप्टिक जंक्शन पे भी थोड़ा सा ग्लूटामेट रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल सेल्स एक्टिव हो जाते हैं. और हॉरिजॉन्टल सेल्स जब एक्टिव होता है तो वो एक और टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड. नॉर्मली हम बोलते हैं उसे गाबा. अब गाबा का काम क्या होता है? इट इनहिबिट्स फोटो रिसेप्टर. ये जो हमारा फोटो रिसेप्टर रिलीज कर रहा था, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम होता है आपके किसका? हॉरिजॉन्टल सेल्स का. सो इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है ये अडेप्शन में मदद करता है. जैसे आप डिम लाइट से हाई लाइट इंटेंसिटी में जाएंगे या हाई से डिम में जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है. सो इन दैट वे उस चीज को मेंटेन करने के लिए हॉरिजॉन्टल सेल्स काम करते हैं एट द लेवल ऑफ फोटोरिसेप्टर लेवल. Same is the function of the amacrine cells, but amacrine cells present at the bipolar and the ganglion unit वहाँ पे करते हैं. So similarly amacrine cells वहाँ पे present होते हैं and they releases. amacrine cells के लिए बोला जाता है वहाँ उसके पास बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. ग्लाइसिन है, गाबा है, then it has dopamine also, then one more, चलो 3 याद रखते हैं, चौथा मुझे याद आएगा तो बताती हूँ. ठीक है, तो एमाक्राइन सेल्स जो होते हैं इसके पास और भी बहुत ज़्यादा और होता है एसिटाइल कोलिन. ठीक है, तो एमाक्राइन हैज 4 न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन, गाबा, ग्लाइसिन एंड व्हाट एल्स, फिर भूल गए, पता नहीं कौन सा भूल जाते हैं. डोपामीन. डोपामीन, गुड. ठीक है, तो दीज आर द 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स. अकॉर्डिंगली जब जैसे डिम से हाईलाइट में जाएंगे तो कुछ और रिलीज होगा लाइट से, और हाईलाइट से डिम में आएंगे तो कुछ और रिलीज होगा. सो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल सेल्स और एमाक्राइन सेल्स का काम क्या था? हॉरिजॉन्टल और एमाक्राइन सेल्स जो होते हैं दे हेल्प इन अडेप्टेशन. यानी हमारी प्यूपिल को बढ़ना है, कम होना है, लाइट इंटेंसिटी अंदर नहीं जानी चाहिए, कम जानी चाहिए, तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज टेकन वाया हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड एमाक्राइन सेल्स. इनका काम क्या था? इनका काम है, सपोज आप एक बात बताते हैं, सपोज हम लोग डिम लाइट में हैं, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं दिखता है, नॉर्मल हमें नॉर्मल दिख रहा होता है, ऐसा नहीं है कि जब डिम लाइट होती है लाइक यू आर सिटिंग इन अ रूम विद अ क्लोज्ड लाइट. ठीक है, नाउ यू आर गोइंग आउटसाइड. अब आप बाहर जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है आपकी आंखें बंद हो जाती हैं फौरन. क्यों? क्योंकि हमारे बहुत ही हाई लाइट इंटेंसिटी अंदर जा रही होती है. अब वो हाई लाइट इंटेंसिटी अंदर जाती है तो आपको पता है फोटो रिसेप्टर क्या करता है काम. ठीक है, उसी तरह से काम. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एमाक्राइन सेल्स का जो मेन काम है वो ये है, जो आपका नर्व इम्पल्स फोटो रिसेप्टर से बाइपोलर्स के पास जा रहा है उसको कम या ज्यादा करना, दैट इज डन बाय हॉरिजॉन्टल सेल्स. अब आप डिम लाइट से हाई लाइट में जाएंगे तो अकॉर्डिंगली वो काम करेगा. नॉर्मल सी बात है, हाई इंटेंसिटी लाइट है, फोटो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, सो उस चीज़ को कम करने के लिए हॉरिजॉन्टल सेल्स काम करते हैं. अगर हॉरिजॉन्टल सेल्स एक्टिवली, अब ये है 5 उंगलियां हैं, एक उंगली इनफ नहीं है कोई भी काम करने के लिए, वी नीड द 5 फिंगर्स. सिमिलरली हमारे एमाक्राइन सेल्स आ जाते हैं, ये काम, ये सेम काम करते हैं, यानी अडेप्टेशन का काम इनका भी है, बट दे आर वर्किंग एट व्हाट लेवल? एट इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, यानी बाइपोलर्स और गैंग्लियन सेल के सिनेप्टिक जंक्शन पे काम करते हैं. सपोज अगर न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके फोटो रिसेप्टर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल सेल्स से बच के बाहर आ गया उसका इम्पल्स, ठीक है, लेकिन उसे नहीं जाना था, तो एमाक्राइन सेल वहाँ पे इनहिबिटरी काम करेगा. सो इट विल रिलीज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. अगर उसे एक्साइट करना है सो इट विल
release the excitatory neurotransmitter. So this is what is the function of horizontal cell and endocrine cells. Exactly, they help in adaptation when the light is dim or high. What happens if there is no light or very dim light? अभी हमने बात जो हमने पूरा पढ़ा ये सब की फोटो रेज होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया somehow. What happens if there is no light or very dim light? अगर लाइट ही नहीं है या फिर बहुत डिम लाइट है तो इन दैट केस क्या होगा? लाइट नहीं होगी, रोडोप्सिन ऑप्सिन में नहीं टूटेगा. ऑप्सिन नहीं टूटेगा तो ट्रांसड्यूसिन और पीडीई जो थे फॉस्फोडाइस्ट्रेस वो भी एक्टिवेट नहीं होंगे. फोटो पीडीई अगर जो है आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेस एक्टिवेट नहीं होगा तो ये जीएमपी को भी जो सी जीएमपी था उसको ब्रेक नहीं करेगा. और सी जीएमपी का काम क्या था? सी जीएमपी का काम था सोडियम और कैल्शियम चैनल को खोलना. अब सोडियम और कैल्शियम चैनल खुल गया तो क्या हो गया? जो हाइपरपोलराइज स्टेट थी वो हो गई डीपोलराइज. डीपोलराइज होने के बाद अब डीपोलराइजेशन हुआ है तो नॉर्मल सी बात है ये डीपोलराइजेशन अंदर जाएंगे सोडियम कैल्शियम वहाँ पे डीपोलराइजेशन करेंगे यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जब नीचे की तरफ आती है एट सिनेप्टिक जंक्शन पे हमने बात की थी कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डीपोलराइजेशन. तो ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे. ये ओपन होंगे फिर वहाँ पे ग्लूटामेट के जो अमाउंट है वो क्या होगा? हाई अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट इज रिलीज. पहले क्या हो रहा था? वेरी लो अमाउंट रिलीज हो रहा था. अब हो जाएगा हाई अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट इज रिलीज. अभी हमने पढ़ा जो ग्लूटामेट होता है दैट इज इनहिबिटरी इन नेचर. इनहिबिटरी इन नेचर है यानी वो बाइपोलर न्यूरॉन्स को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे. उसके वहाँ जो हमारा डीपोलराइजेशन हो रहा था वहाँ पे डीपोलराइजेशन को कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से ग्लूटामेट जो वहाँ पे लार्ज अमाउंट में रिलीज हो रहा था, ठीक है ना, गुड अमाउंट ऑफ जो रिलीज हो रहा था वो लेस अमाउंट में रिलीज होगा. लेस अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो वहाँ पे गैंग्लियन सेल्स में जनरेट या तो कम होगा या नहीं होगा. एंड thus the information is taken to the occipital lobe, the visual cortex, and जो भी फिर प्रोसेसिंग होनी होती है वो हम कल देखेंगे कि वहाँ पे जाके या वहाँ कैसे पहुँचता है. यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? How exactly the light energy is converted into nerve impulse, and what happens if the light is very dim or there is no light. आया समझ में? नहीं आया? एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है. आई डोंट नो इट्स रिटन इन द बुक और नॉट, बट जिसका भी प्रोजेक्ट होगा ऑप्टिक पाथवे बहुत अच्छे से इसको समझाएगा. मैंने ये बहुत ही शॉर्ट में समझाया है. इसका बहुत अच्छा सा क्या कहते हैं काफ़ी पेपर्स हैं इसके ऊपर, तो अच्छे से आप देखिएगा. एग्जैक्टली मैंने बहुत सुपरफिशियल पढ़ाया है ये, ठीक है. तो वैसे दिस इज़ अ फिजियोलॉजी का पार्ट है बट हमने तब भी पढ़ा दिया है क्योंकि हमें ऑप्टिक पाथवे पढ़ाना है. अब नर्व इम्पल्स जनरेट होगा तो नॉर्मल सी बात में पता होना चाहिए नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है. सो नर्व इम्पल्स जनरेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट किस तरह से होता है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट किस तरह से होता है, वो आपको पता चल गया है. Tomorrow inshallah we'll take the optic pathway, how this nerve impulse is taken or what is the route exactly. We'll focus more on the anatomy, what is the route of the optic pathway. And I request everyone also कि जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाए प्लीज फोकस मोर ऑन एनाटॉमी देन फिजियोलॉजी, ठीक है. जैसे मैंने ट्रांसक्शन शॉर्ट में बताया है और वो भी बंदा जो भी ऑप्टिक पाथवे बताएगा वो शॉर्ट में ही बताया, उसको कोई ज़रूरत नहीं है डीप में जाने की. बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज द एनाटॉमी कि इस पार्ट में क्या हो रहा है, इस पार्ट में क्या होता है. हमें स्ट्रक्चर से इम्पोर्टेंस है मोस्ट. फंक्शन क्या है हमारा इतना काम नहीं, हमारा काम है स्ट्रक्चर से कि ऑप्सिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रांसड्यूसिन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जीएमपी और साइक्लिन गुआनाइल साइक्लिस ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. वी हैव टू फोकस मोर ऑन दैट. बट आप तो डॉक्टर, आपको सभी कुछ पढ़ना है, बट क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं सो विल स्टडी द एनाटॉमी, द स्ट्रक्चर पार्ट. सो अप टू हियर एवरीथिंग इज क्लियर. थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना बुक से, बुक में हो तो आपकी फिजियो में देखना हाउ ट्रांसडक्शन इज डन. ऐसे ही अगर कुछ नहीं है तो ऑनलाइन चेक करना ट्रांसडक्शन इन आई ऐसे करके टॉपिक डालोगे सो यू विल गेट दिस, ठीक है. सो टुमारो इंशाल्लाह विल टेक